हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने लेकर के हम आ गए हैं गृह विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो होम साइंस। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेकर के आएंगे, यानी इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए स्पेशल होगा ये। तो देखिए इसमें जो है गृह विज्ञान में जो है गृह विज्ञान में पढ़ना क्या है, गृह विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग दो आदमी मिलकर के पढ़ाते हैं, एक हम है और दूसरा एन सर है। यानी एन सर के मतलब होता है नूरुद्दीन सर। देखिए कोई भी अगर जो क्वेश्चन रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और समस्या का हल जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये जो है गृह विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। आप लोग गृह विज्ञान के बारे में यदि जो जानते होइएगा, व्हाट इज गृह विज्ञान। ये गृह विज्ञान होता क्या है, गृह विज्ञान की इंग्लिश होता है होम साइंस। ये होता क्या है आप लोग जानते होइएगा तो अच्छा बात है, नहीं जानते होइएगा तो आप लोग जान लीजिए आज गृह विज्ञान होता क्या है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले जान लीजिए कि आप लोग अच्छे से अच्छे मेरे वीडियो को देख करके तैयारी कीजिए, और तैयारी करके उसके बाद में मेरा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए, ताकि एक तरह समझिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम अपना चैनल के माध्यम से शिक्षा दे सकें और तैयारी करा सकें। आप लोग को एग्ज़ाम लॉकडाउन के कारण मतलब नज़दीक आ गया है, जिसके कारण से तैयारी अच्छा से अच्छा नहीं हो रहा है। तो जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, पढ़ने की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिकेशन साधन है, वो अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी लोगों के पास तो संभव नहीं है। आप लोग अपना बुक से तैयारी घर पर रह करके कीजिए। तो चलिए देखिए ये क्या है, ये कह रहा है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान जो होता है यानी होम साइंस क्या होता है, यानी गृह विज्ञान होता है क्या होता है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए गृह विज्ञान दो शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है मेरे दोस्तों? दो शब्द से। ये फर्स्ट शब्द जो है ये गृह है, और दूसरा शब्द क्या है मेरे दोस्तों? विज्ञान है। इसी को मिलाएंगे तो हम लोग गृह विज्ञान बना देंगे। ठीक है, देखिए गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है घर होता है मेरे दोस्तों। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? घर होता है। देखिए उसके बाद में या घर भी कह सकते हैं, या पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना किसके तरीके से, यानी वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना, इसी को हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए जान लीजिए गृह विज्ञान जो है इसमें जो आवश्यकता होती है, गृह विज्ञान में पढ़ना रहता है, इसमें क्या रहता है नहीं रहता है, यानी घर रिलेटेड, यानी घर के अंदर परिवार में जो भी चीज़ यूज, यानी भोजन, कपड़ा, संसाधन, वातावरण, दक्षता, ये सब जितने भी सारे चीज़ है हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उपयोगी है, यानी आवश्यकता पड़ता है किसको चलाने के लिए? परिवार चलाने के लिए, परिवार से घर को चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो जितना होगा एक्सप्लेन उतना हम गाइडलाइन करेंगे, बताएंगे। चैप्टर 1 से चलेंगे। इसमें जो भी वीडियो हम बना रहे हैं फ़िलहाल में अभी नए नए ही जस्ट ही बना रहे हैं, जो चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही लेकर के आएंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही लेकर के आएंगे। जितने चैप्टर में होगा गृह विज्ञान उतने चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है।
देखिए इसमें जो है सबसे पहले जान लीजिए, इसमें जो है यानी क्या कह रहा है, चैप्टर 1 में है, पार्ट 1 में है। इसमें कह रहा है कि शिशुओं को क्या कह रहा है, जानिए, शिशुओं को जानिए, यानी कितने से कितने, 0 से 6 वर्ष। इसमें जो हम लोग जो शिशु के बारे में पढ़ेंगे, जो के बारे में मिलेगा हम लोग को 0 से 6 वर्ष के ही तक के ही बच्चा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चा है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए 0 से 6, और उसके बाद कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बाद में कह रहा है कि उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी, क्या कह रहा है, उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें उसके बॉडी में, उसके शरीर में जो भी चीज़ वृद्धि होते हैं, यानी हड्डी का वृद्धि होना, मांसपेशिया का वृद्धि होना, समझ रहे हैं ना, उसका आकार, साइज, ये सब चीज़, हाइट, ये सब चीज़ों जो भी चीज़ बढ़ता है 0 से 6 वर्ष में, उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो इसी में होता है जब जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेने के बाद में जैसे ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो किसकी किसकी आवश्यकता होती है, उसके शरीर में क्या क्या चीज़ फॉल्टिंग होता है, उसके शरीर में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ खाने से पूर्ति हो जाता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। यानी देखभाल एक तरह से कह सकते हैं, माँ के कौन देखभाल करता है, माँ देखभाल करती है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 जो है ये कह रहा है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। क्या कह रहा है, जन्म से, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उस समय शिशु में किस प्रकार के संवेग का प्रदर्शन होता है, यानी किस प्रकार का वो मतलब क्या करता है, अपने आप में अपने आप फीलिंग करता है, और उसके अंदर में जिज्ञासा होता है, यानी जिज्ञासा जाग जाता है, क्या चीज़, यानी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा प्यार हो जाएगा मेरे दोस्तों। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ की तरफ देखता है, माँ के मुंह को देखता है, और माँ से क्या करता है, यानी यानी एक तरह से समझिए कि दूसरे के पास चल जाएगा तो रोना धोना स्टार्ट कर देता है, बट माँ के पास नहीं होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, यानी माँ जो होती है वो क्या करती है, यानी अच्छा से अच्छा उसको देखभाल करती है, इसके कारण से वो अपने आप उसके अंदर जिज्ञासा होता है, यानी प्यार। ये जन्मजात एक तरह से कह सकते हैं, बच्चा में जो भी चीज़ प्यार होता है ये जन्मजात होता है, जन्म से ही उसके अंदर से उत्पन्न लेता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि जो बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दूध पिलाने वाली माता, कह रहा है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने, क्या कह रहा है, पहले 6 महीने प्रतिदिन, यानी डेली बाय डेली, प्रति 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, है ना, कह रहा है। तो ये जो है मेरे दोस्तों इसका यदि जो बात करें तो इस प्रोटीन की बात करें तो पहले 6 महीने में कितना आहार देना चाहिए, तो ये है 15 ग्राम। क्या हो जाएगा आंसर मेरे दोस्तों, 15 ग्राम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की यदि जो बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि माँ के स्तन से, क्या कह रहा है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है उस समय माँ के स्तन से जो भी मतलब ये माँ के स्तन से जो दूध निकलता है तो उसको जो होता है फर्स्ट स्टेप का जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या, क्वेश्चन 4 कह रहा है मेरे दोस्तों कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 4, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये ज्ञानात्मक विकास की यदि जो बात करें मेरे दोस्तों तो ये 4 अवस्था है। कितनी अवस्था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ये 4 अवस्था है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चा को किस आयु में बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। बच्चा जो भी चीज़ होता है, बच्चा जो भी जन्म लेता है तो आप लोग सुने हुए कि दूध के दांत निकला, क्या चीज़ निकला, यानी दूध के दांत निकल गया। जो बच्चा रहता है उसके लोग देखता है, लोग तो कहता है कि दूध के दांत, यानी जब ये 6 महीने के हो जाता है जब बच्चा तो दूध के दांत निकलता है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। देखिए ये शिशु जो होता है, जो बच्चा होता है, जो भी शिशु होता है उस शिशु को BCG, है ना,
BCG, यानी इसको अगर जो फुल फॉर्म की बात करें मेरे दोस्तों तो बैसिलस कॉमेट ग्विरिन, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉमेट ग्विरिन। BCG जिसको हम लोग टीबी में लगाते हैं, टीबी, इसको टीबी जिस बच्चा को थी टीबी, मतलब टीबी की संभावना, टीबी ना होने की संभावना जैसे कि बाद में रहता है, तो उसको जो होता है जब 3 महीना का बच्चा हो जाता है तो BCG का टीका लगा दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे को पूरक आहार, क्या कह रहा है? बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6 माह। इसके बारे में समझ लीजिए। बच्चों को पूरक आहार मतलब कि पूरक मतलब क्या, यानी जो भी बच्चा दूध पी रहा है उसके बाद में भी आप लोग खिलाना, कोई कुछ बिस्कुट वगैरह जो भी चीज़ देना चाहते हैं तो कितने वर्ष के बाद में बच्चे को दिया जाना चाहिए, ये चीज़ है। नहीं तो उसका लीवर किडनी वगैरह सब सड़ जाए। ठीक है, तो ये जो होता है ये 6 महीना का, जब बच्चा 6 महीना से एबव जाता है, ऊपर जाता है, तो इसको क्या होता है, यानी अलग से आहार दे सकते हैं, आप बिस्किट दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन है कि ORS है ना, ORS जो भी चीज़ हम लोग को एनर्जी कम हो जाता है, किसी आदमी को देखिएगा शरीर में एनर्जी कम हो जाएगा तो ORS का घोल लेने के लिए बोलता है डॉक्टर। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिला जाना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए? ये देखिए 2013 में पूछा है मेरे दोस्तों, हो सकता है अभी भी पूछ दें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? दूध से भी नहीं होगा, दूध में जूस में भी नहीं होगा, सूप में भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका टी होगा। ORS जो होता है ये किसी के साथ नहीं मिलाया जाता है, ये जो होता है खुद ब खुद ये मिश्रण होता है अपने आप में, नमक, चीनी, नींबू का ये सब क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की जो बात करें मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि 2 वर्ष से क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? 2 वर्ष से 6, क्या कर रहा है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 से 6 कितना से मेरे दोस्तों? 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये 2 से 6 वर्ष की आयु जो है इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे बाल अवस्था। कितने क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? बाल अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? बाल अवस्था को 2 से 6 वर्ष की आयु रखा गया है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 0 से 5 भी कह सकते हैं, इतना 2 से 6 है ना, 2 से 6 यानी ये ठीक है, यानी बाल अवस्था 2 से 6 भी कर सकते हैं, नहीं तो 6 से 12 भी बाल अवस्था की कैटेगरी में आता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन 2 से 6 अगर जो है तो ये भी ये बाल अवस्था की कैटेगरी है, जिसको हम लोग पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। ये पूर्व बाल अवस्था हो गया, यानी बाल अवस्था की पहले की आयु की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व बाल अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की यदि जो बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई, कह रहा है कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो होता है भारतीय, यानी जो भी चीज़ भारत के अंदर बच्चा जन्म लेते हैं तो उसके औसतम लंबाई जो होते हैं ये कितना सेंटीमीटर का होता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना उसका लंबाई होता है, सेंटीमीटर में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का बच्चा क्या होता है, यानी होता है, जन्म लेता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों तो 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? यानी 30 कब का रहा है? 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे, यानी पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा 1.95, है ना, 1.95। ये जो है इतने जो बच्चे और माताएं जो थे ये क्या कर रहे थे? आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत क्या कर रहे थे? पोषण प्राप्त कर रहे थे। यानी जो भी चीज़ मिलता है देखिएगा अभी भी मिलता है, अभी भी देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि अब बंद हो गया है, अभी भी सरकार उससे भी बढ़ा करके दे रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसतम भार होता है। जन्म के समय जो होता है नवजात शिशु जो होता है उसका औसत क्या पूछ रहा है? औसत भार होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? तो 2.5 किलो से कितना होता है? 3.5 किलो तक, यानी 2.5 किलो से 3.55 किलो तक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? देखिए, जो भी चीज़ जो भी महिला गर्भावस्था के समय में काल में रहती है, जो उसका टाइमिंग चलता है, गर्भावस्था का समय चलता है, उसमें जो होता है किस तत्व की सबसे अधिक कमी हो जाती है? तो ये जो होता है मेरे दोस्तों कैल्शियम की कमी। क्यों? क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ करता है, बच्चा का निर्माण होता है, तो सबसे अधिक उसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से वो क्या होती है? गर्भावस्था जो होता है, गर्भावस्था के समय माँ जो होती है कमज़ोर हो जाती है। जो कमज़ोर होती है, शरीर के अंदर तत्व की कमी होने के कारण वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 700 से 1000 मिलीग्राम। इसके याद रखिए, 700 से 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु जो होता है, शिशु का सबसे क्या कह रहा है? शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का जो है सबसे उपयुक्त आहार होता है माँ का दूध होता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध से ही शुरुआत करता है। तो जितने भी छोटा बच्चा जितने भी जन्म लेता है, 6 महीना 5 महीना साल भर का रहता है, तो उसमें जो होता है यानी सबसे उपयुक्त आहार जो माना जाता है, खान पान माना जाता है शिशु का, तो माँ का दूध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के जो दूध होते हैं उसमें पाए जाने वाले एंटीबॉडी क्या बोल रहा है? एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोग रोधन क्षमता। यानी क्या करता है, माँ के जो दूध होता है उसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं, क्या होते हैं? माँ के दूध में एंटीबॉडीज नामक क्या होते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? रोग से लड़ता है। यानी शरीर जो होता है हमारे बच्चा के जो भी शरीर होता है, तो उसमें जो भी रोग होने की संभावना है, तो उससे क्या करता है? एंटीबॉडीज जो होता है लड़ता है। किससे होता है? माँ के दूध से। किससे होता है? माँ के दूध से। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन जो है समान प्रसव में स्तनपान समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। समान जो होता है, जो भी जनरल होता है, उसमें स्तनपान जो होता है ये शुरू कर देना चाहिए। ये जो होता है आधा क्या बोलता है? आधा घंटा में। किसमें कितना में? आधा घंटा में। क्वेश्चन नंबर 18 की जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है, ये क्वेश्चन 18 है कि निम्न में से कौन सा माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? निम्न में से कौन माता के दूध, ये नहीं कर रहा है, माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। नहीं ग्लूकोज का, नहीं शहद का, नहीं
पानी नहीं, शहद नहीं, ग्लूकोज, है ना। ये इनमें से कोई नहीं होगा। 19 नंबर की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, माता का दूध। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, माता का दूध। माता का दूध क्या होता है, हमेशा ताज़ा होता है। कैसा होता है, यानी कह रहा है कि हमेशा क्या होता है, माता का दूध ताज़ा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र। महिला प्रजनन तंत्र क्या कौन कौन से होते हैं। तो महिला प्रजनन जो तंत्र होते हैं ये क्या होते हैं, यानी सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, अंडा उत्पन्न करता है। तीन चीज़ होते हैं मेरे दोस्तों, सेक्स उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर की यदि बात करें मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी क्या करता है, तीनों को ही करता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इनमें से कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन गलत है, मासिक चक्र। ये क्या, इनमें से कौन सा गलत है, मासिक चक्र। इसका आंसर हो जाएगा, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। बाकी सब क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 22 जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 22 की बात करें तो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। कौन से जो हार्मोन है केवल महिला में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रेलिन। यानी कौन सा हार्मोन जो है केवल महिला में स्रावित होता है, तो महिला में स्रावित होता है जो हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है प्रेलिन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, बोला है क्वेश्चन नंबर 23, प्रसव प्रांत अवधि गंभीर है। प्रसव प्रांत अवधि गंभीर है, ये देखिए 2018 में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माता के लिए, बच्चा के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर मेरे दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन प्रसव प्रांत अवधि में माँ की क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ये प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, इसमें कह रहा है। इसका आंसर हो जाए विश्राम और निंद्रा, विश्राम और निंद्रा, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में जो दिया है, इसमें मेरे दोस्तों कि इनमें से क्या कर रहा है, इनमें से कौन क्या कर रहा है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा गर्भनाल की देखभाल। क्या होगा मेरे दोस्तों, गर्भनाल की देखभाल। यानी इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो गर्भनाल की देखभाल आता है। उसके बाद में 26 की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला टीका नहीं है। 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला टीका नहीं, 24 घंटे के बाद आप दे सकते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा DTP। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, टिटनस, क्या बोला है, पर्ट्यूसेस है। ये चीज़ जो है सी है, नहीं देने वाली चीज़ जन्म के तुरंत मतलब 24 घंटे 48 घंटे के पहले दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के भी है, OPO है ना, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन भी दे सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 27 की बात करें, क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। यानी अस्थायी जो दांत होते हैं इसकी संख्या जो होता है 20 होते हैं, बाकी सब अस्थायी होते हैं। यानी कहने का मतलब 20 को टूट जाता है, मतलब टूट करके 20 को दांत क्या होते हैं, जमता है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है। ये देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, दूसरा में पूछा है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। बिना सहारे यानी किसी के सहारा नहीं ले सकता है, ऐसे ही खड़ा हो सकता है। तो देखिए मेरे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीने में। ये 9 से 12 महीने जो होता है, इसमें जो होता है बच्चा जो होता है बिना सहारे क्या होते हैं, खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 29 की जो बात करें
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। यानी क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। मेरे दोस्तों धन क्या होता है, विकास को प्रभावित नहीं करता है धन। विवृद्धि क्या कर रहा है, विवृद्धि से अभिप्राय है, विवृद्धि से अभिप्राय है। संख्यानात्मक विकास क्या है दोस्तों, संख्यानात्मक विकास। विवृद्धि से अभिप्राय है तो संख्यानात्मक विकास। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों तो 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्या कर रहा है, क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों कि बोलना। क्या है, बोलना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है अंडे और क्या कह रहा है, शुक्राणु। क्या कह रहा है, अंडे शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया जो भी होता है उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, निषेचन कहते हैं। निषेचन है ना, निषेचन कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। ये निम्न में से कौन सा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र की जांच। मूत्र की जांच करने से ही क्या होता है, गर्भावस्था की पता लग जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि, क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को ये देखिए मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। उसके बाद में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है मेरे दोस्तों, तो 35 जो क्वेश्चन है ये जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है निम्न में से कौन सा ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि यकृत, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर को कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क पाया जाता है, सबसे छोटी पिट्यूटरी पीयूष जो मस्तिष्क में, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की जो बात करें तो यकृत, लीवर, यकृत हिंदी और लीवर क्या हो जाएगा इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की जो बात करें तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से क्या चीज, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। नवजात शिशु जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो 24 घंटे में कितना देर सोता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 घंटे। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 से 18 घंटे तक ले क्या करता है, सोता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है स्त्रियों के अंडाशय। क्या कर रहा है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्री के अंडाशय जो होता है उसमें किसका निर्माण होता है। तो स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का, छोटे छोटे अंडाणुओं का निर्माण होगा। तो छोटे छोटे अंडाणुओं का निर्माण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र भाग नहीं है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र भाग नहीं है। ये जो हो जाएगा पुरुष प्रजनन तंत्र भाग, ये जो हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय, यानी शुक्राशय। क्या कह रहा है, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, शुक्राशय। उसके बारे में बोल रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि वृषण, यही ना बोल रहा है, यानी पुरुष में जो होता है अंडा नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये स्त्री में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आज ही अभी तुरंत समाप्त कर दे रहे हैं और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को अध्ययन कीजिएगा
और देखिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए और इसके बाद में भी लेकर आते रहेंगे हम, जब तक ले लॉकडाउन है तब तक ले हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। उसके बाद में निर्णय लेंगे, देखेंगे जैसे समय के अनुसार करेंगे। तो चलिए इतना, इसलिए एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। चलिए बाय, धन्यवाद।